हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो फ्रेंड्स भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उससे संबंधित आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन सेंटेंस को। तो गॉड ऑलवेज गिव्स हिज बेस्ट टू दोज हु लीव द चॉइस विथ हिम, अर्थात भगवान हमेशा उन लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। टू दोज हु लीव द चॉइस, अर्थात उनको सर्वश्रेष्ठ देते हैं जो उनके साथ पसंद छोड़ देते हैं। तो इस स्पीच के साथ आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब 1526 ईस्वी में होता तो प्रश्न ये उठता है किसके व किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में जीत बाबर की हुई थी, और बाबर की जीत हुई थी तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में हराया था, और हरा के इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? अगर चंदावर के युद्ध की बात करें तो चंदावर का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर बी 1194 ईस्वी में हुआ था। अब चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता तो यह किसके व किसके बीच हुआ था? तो यह मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच हुआ था। राजा जयचंद के बीच हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और राजा जयचंद की बात करें तो राजा जयचंद गहड़वाल वंश के शासक थे। राजा जयचंद जो है गहड़वाल वंश के शासक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता। अब 1192 ईस्वी में होता तो किसके व किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की हुई थी। जीत जो है मोहम्मद गौरी की हुई थी। और वहीं अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध इसी के विपरीत जस्ट हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और ये जस्ट एक वर्ष पहले ही हुआ था 1191 ईस्वी में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अगर तृतीय मैसूर युद्ध की बात करें तो तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच हुआ तो आखिर में किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1790 ईस्वी में हुआ था। 1790 ईस्वी में ये हुआ था। तो इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम ये निकला था कि संधि हो गई थी। इसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच संधि हो गई थी। इसका परिणाम यही निकला था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किसके व किसके बीच होता? अगर प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच होता आखिर में किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। अब 1757 ईस्वी में हुआ था तो इसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम यह निकला था कि इस क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर आक्रमण किया और सिराजुद्दौला को हरा दिया था इस युद्ध में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो बाबर व राणा सांगा के बीच होता। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। तो आखिर में किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। अब 1527 ईस्वी में होता। खानवा का युद्ध वो 1527 ईस्वी में होता। अब 1527 ईस्वी में हुआ था तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? तो इस युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को हराया था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हल्दीघाटी का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? अगर हल्दीघाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर व महाराणा प्रताप। अकबर व महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब अकबर व महाराणा प्रताप के बीच होता। आखिर में प्रश्न उठता है कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। अब 1576 ईस्वी में तो इसका परिणाम क्या निकला था? तो इसका परिणाम अकबर ने विजय हासिल की थी।
महाराणा प्रताप पे अकबर ने विजय हासिल की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? अगर बिलग्राम का युद्ध की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था। अब शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था तो प्रश्न ये होता है आखिर में किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1540 ईस्वी में हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय हासिल की थी, हुमायूं पर विजय हासिल की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? अगर चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये होता है 1528 ईस्वी में होता तो किसके व किसके बीच हुआ था? अगर चंदेरी के युद्ध की बात करें तो यह बाबर व मेदिन राय के बीच हुआ था। अब मेदिन राय के बीच हुआ था तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। अब मेदिन राय की बात करें तो मेदिन राय एक राजपूत शासक था और यह मालवा का शासक था, मालवा का शासक था मेदिन राय। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, घाघरा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? अगर घाघरा के युद्ध की बात करें तो घाघरा का युद्ध बाबर व अफगानों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब बाबर व अफगानों के बीच तो हुआ था, इतना सही है, लेकिन किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1539 ईस्वी में हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। और 1539 ईस्वी में हुआ था तो इसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम ये निकला था कि बाबर ने अफगानों को बुरी तरह से हराया था। इसका परिणाम निकला था कि बाबर ने अफगानों को काफ़ी बुरी तरीके से हराया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर का प्रथम युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? अगर मैसूर के प्रथम युद्ध की बात करें तो हैदर अली व अंग्रेज के बीच हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब हैदर अली व अंग्रेज के बीच हुआ था तो प्रश्न उठता है किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1767 ईस्वी में हुआ था, 1767 ईस्वी में हुआ था। और ये 2 साल तक लगातार चला था, अर्थात 69 में समाप्त हुआ था। और इसका परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम क्या हुआ था? इसका परिणाम ये होता 1767 से 69 तक चले इस युद्ध की बात हुई थी। तो इस युद्ध में दोनों पक्षों ने 4 अप्रैल 1769 में अंततः मद्रास की संधि कर ली थी। इसका मेन परिणाम यही था कि इन्होंने 4 अप्रैल को दोनों पक्षों ने मिलकर, हैदर व अंग्रेजों ने मिलकर मद्रास की संधि के लिए, इसी संधि को मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किसके और किसके बीच होता है? अगर कलिंग का युद्ध की बात करें तो अशोक व कलिंग के बीच हुआ था। अब प्रश्न उठता है अशोक व कलिंग, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न उठता है आखिर में किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध की बात करें तो अशोका की विजय हुई थी, अशोक की विजय हुई थी इस युद्ध में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? अगर असीरगढ़ के युद्ध की बात करें तो असीरगढ़ का युद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1599 से 1600 ईस्वी में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है असीरगढ़ युद्ध किसके व किसके बीच होता? तो यह अकबर व मीरन बहादुर के बीच हुआ था, अकबर व मीरन बहादुर के बीच हुआ था, अकबर और मीरन बहादुर के बीच हुआ था। तो आखिर में इसका परिणाम क्या निकला था? तो इसमें अकबर की विजय हुई थी, अकबर ने मीरन बहादुर को हराया था। देखते हैं फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन। 14 तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध की बात करें तो ताली का युद्ध, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं। आखिर में इनमें से कोई नहीं तो किस ईस्वी में हुआ था? तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब 1565 ईस्वी में होता तो किसके व किसके बीच हुआ था? तो ये बहमनी व विजयनगर के बीच हुआ था, बहमनी व विजयनगर के बीच होता। अब इसका परिणाम क्या निकला था? तो इसमें विजयनगर की हार हुई थी, विजयनगर की हार हुई थी। अब इसके बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं। इस हार से, अगर इस हार की बात करें तो इस हार से क्या हुआ था? इस हार से दक्षिण भारत में जो हिंदू शासक था, हिंदू साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया था। तो इस हार के बाद
की बात कर दें तो हाँ, इस हार से हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया था। देखते हैं 15 क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो ये 1761 ईस्वी में, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 1761 ईस्वी में हुआ था तो यह किसके व किसके बीच हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। और इसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम ये निकला था कि जो अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली था उसकी जीत हुई थी, मराठों पे उसकी जीत हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं पर अंतिम होता है। तो आज का वीडियो अगर आपको काफ़ी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल आवर गोल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियो, इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वहीं अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और वहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देते हैं, तो इस प्रकार की जो परीक्षाओं से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेके की सीरीज़ लेके आते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक वाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।